हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि दृष्टव्य है, आज की विषय वस्तु है काव्य सौंदर्य के तत्व। यूपी बोर्ड की परीक्षा में काव्य सौंदर्य के तत्वों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट हिंदी की परीक्षा में काव्य सौंदर्य के कौन कौन से तत्व हैं और उन पर चर्चा करते हैं। काव्य सौंदर्य के मुख्यतः 3 तत्व हैं, रस, अलंकार और छंद। वैसे देखा जाए तो हिंदी साहित्य में इन काव्य सौंदर्य के तत्वों पर बड़ी विशद चर्चा मिलती है। कई सारे शास्त्र रस, अलंकार और छंद पर लिखे गए हैं, परंतु यहाँ पर हम अपने इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही अध्ययन करेंगे, जो हमारे लिए लाभकारी होगा। तो हम काव्य सौंदर्य के प्रथम तत्व रस को लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रस क्या होता है। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात जब हम किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ते हैं या फिर देखते हैं या फिर सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक आनंद की भावना उत्पन्न होती है। वही आनंद की भावना रस कहलाती है और यही रस काव्य की आत्मा होती है। अर्थात रस के बिना काव्य होता ही नहीं, काव्य का कोई मतलब ही नहीं होता। रस की निष्पत्ति के संबंध में जिस सूत्र को लिया जाता है वह है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो रस की व्याख्या की गई है वह सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। वैसे तो रस को अनेक विद्वानों ने काव्य की आत्मा माना है और उन्होंने अपने अपने मत को प्रकट करने के लिए विभिन्न परिभाषाओं को, विभिन्न सूत्रों को बताया है, उसको सिद्ध भी किया है, परंतु भरत मुनि की जो यह व्याख्या है वह सर्वमान्य है। तो हम आइए देखते हैं कि ये शब्द क्या है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि ये क्या है जिनके मिलन से रस की निष्पत्ति होती है। जैसा कि बताया गया है, रसों के आधार भाव हैं। भाव मतलब हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होते रहते हैं वो भाव कहलाते हैं। जैसे किसी भी वस्तु को देखकर हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार प्रकट होते हैं, वही विचार ही भाव कहलाते हैं। ये जो भाव होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वो होते हैं जो हमारे हृदय में बने रहते हैं किसी वस्तु को देखकर, और संचारी भाव वो होते हैं कि जो थोड़े थोड़े समय पर उत्पन्न होते हैं और मिटते रहते हैं। अर्थात पानी के बुलबुले की भांति होते हैं। ये कभी निकलेंगे, कभी लुप्त हो जाएंगे, कभी दिखेंगे, कभी लुप्त हो जाएंगे। और स्थायी भाव तो स्थिर बने रहते हैं। यही काव्य के अंग कहलाते हैं। इन शब्दों का परिचय प्राप्त कर लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी हम किसी रस की बात करेंगे, रसों के वर्गीकरण की बात करेंगे, तो इन शब्दों के आधार पर ही हम परिभाषा लिख सकते हैं। इसलिए इन शब्दों पर चर्चा कर लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो हम जानना चाहेंगे स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव वह होता है जो हृदय में स्थिर रहे संपूर्ण प्रसंग में। जैसे हम किसी नाटक को देख रहे होते हैं या फिर किसी कविता को पढ़ रहे होते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक हमारे हृदय में कोई एक भाव होता है जो महत्वपूर्ण होता है, वह भाव स्थिर रहता है, जबकि अन्य भाव आते और जाते रहते हैं। तो यही भाव होता है, स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, परंतु एक 10वां स्थायी भाव भी माना गया है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये स्थायी भाव कौन कौन से हैं देखते हैं। रति अर्थात प्रेम। यह नायक और नायिका के हृदय में जो उत्पन्न होने वाला प्रेम भाव है उसी पर आधारित होता है, उसे ही रति कहते हैं। हास अर्थात हास्य अर्थात
हंसी का भाव, जैसे हम जब किसी के अंग या विचित्र वेशभूषा, विचित्र वाणी या इस प्रकार के किसी भी विचित्रता से उत्पन्न जो हमारे हृदय में प्रफुल्लता होती है उसे ही हास कहते हैं। अर्थात किसी भी ऐसी वस्तु को देखकर जिससे हृदय में हंसी उत्पन्न हो जाए वह भाव हास्य कहलाता है, उसे हम हास के नाम से जानते हैं। शोक का अर्थ है कि किसी भी प्रिय वस्तु का नाश हो, किसी भी अनिष्ट की आशंका हो हृदय में, तो हमारे मन में एक अजीब सी व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी प्रिय को हम खो देते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई और बड़ा अनिष्ट हो जाता है, तो उस समय हमारे हृदय में एक व्याकुलता उत्पन्न होती, वही व्याकुलता शोक कहलाती है। क्रोध से आप सभी परिचित होंगे कि जरा सा भी काम बिगड़ा नहीं कि मन में क्रोध की भावना आ जाती है। अर्थात यह भावना वो होती है जिसमें हम अपने क्रोध पैदा करने वाले अपराधी को दंड देना चाहते हैं, तो उस मनोवृत्ति को क्रोध कहते हैं। ये एक उत्तेजना की स्थिति होती है। अगला स्थायी भाव है उत्साह मतलब जैसे जब हम किसी दान, दया और वीरता आदि के प्रसंग से उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं। उत्साह हमारे हृदय में किसी भी कार्य करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे दान देने का या दया करने का या वीरता का, इस तरह से कोई कार्य होता है तो हमारे मन में एक उत्साह की भावना जगती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो उसे उत्साह कहते हैं। अगला स्थायी भाव है भय अर्थात डर। जैसे कोई प्रबल अनिष्ट होने वाला हो या किसी डरावनी वस्तु को देखकर हृदय कांप जाए, तो उस व्याकुलता के लिए हम भय नामक स्थायी भाव को जानते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि ये व्याकुलता, भय वाली व्याकुलता डर की स्थिति होती है और अनिष्ट के हो जाने से या किसी प्रिय वस्तु के नाश हो जाने से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है वो शोक होती है। अगला स्थायी भाव है जुगुप्सा अर्थात घृणा। जैसे कुछ व्यक्ति को, कुछ वस्तुओं को देखने के बाद, किसी व्यक्ति या वस्तु जिसको देख करके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, अर्थात उसे देखने की दोबारा इच्छा ना करे, तो ऐसी वस्तुओं को देखने से जो मन में एक विकार उत्पन्न होता है उसे जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय अर्थात आश्चर्य। जब हम किसी असाधारण घटना को देखते हैं या किसी दिव्य वस्तु को देख लेते हैं, किसी अलौकिक वस्तु को देख लेते हैं जिस पे कि हमें यकीन ना आ रहा हो, आश्चर्य की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस भाव को हम विस्मय कहते हैं। निर्वेद, संसार के प्रति त्याग भाव को निर्वेद कहते हैं। निर्वेद अर्थात जहाँ मोह ममता खत्म हो जाए और एक शांत चित्त वाली स्थिति हो जाती है, उस भाव को हम निर्वेद कहते हैं। वात्सल्य, पुत्र आदि के प्रति सहज स्नेह भाव वात्सल्य है। जैसा कि विदित है कि किसी भी माँ को, किसी भी पिता को अपने बच्चों से अत्यंत ही स्नेह होता है। वह जो स्नेह होता है, वह प्रेम होता है, वो वात्सल्य कहलाता है। वह स्त्री पुरुष, नायक नायिका के प्रेम से इतर होता है। अर्थात रति जो होता है वो नायक नायिका, स्त्री पुरुष के संबंधों के बीच उत्पन्न होता है, और वात्सल्य जो होता है हम अपने पुत्र या संतान के प्रति जो मोह पैदा होता है उससे उत्पन्न भाव को वात्सल्य कहते हैं। आगे हम जानना चाहेंगे विभाव के बारे में। विभाव जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात कि जो हमारे मन में, हृदय में स्थायी भाव होता है, उन स्थायी भावों को और भी उद्दीप्त करती हूँ, उन्हें और भी जगाती हूँ, वो भाव जो होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। अर्थात ये स्थायी भाव को और बढ़ाने वाले कारक के रूप में होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन।